हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तुम मिले तो जिंदगी मिल गई, भाग 3। गहराई से भरा। कुछ रिश्ते शुरुआत में मुस्कान होते हैं, बीच में सवाल बन जाते हैं और फिर एक दिन आईने की तरह सामने खड़े हो जाते हैं, जहां जवाब दूसरों में नहीं खुद में ढूंढने पड़ते हैं। आर्या और अर्णब अब उसी आईने के सामने थे। सुबह जो पहले जैसी नहीं रही। अब सुबह आर्या के लिए अलार्म से नहीं, खामोशी से शुरू होती थी। बालकनी में खड़े होकर वो तुलसी को पानी देती, मोगरे के फूलों को छूती और एक पल रुक जाती। खुशबू वही थी। एक एहसास बदला हुआ, सब ठीक है, वो खुद से कहती, पर आवाज में पहले जैसा यकीन नहीं होता। बस स्टॉप तक जाते हुए उसके कदम अब तेज नहीं होते थे, जैसे दिल हर दिन थोड़ा सा भारी हो गया हो। बस स्टॉप वही जगह, अलग लोग, बस स्टॉप वही था, वही बोर्ड, वही भीड़, वही शोर, पर अब उस जगह की रौनक कहीं खो गई थी। आर्या कभी दाएं खड़ी होती, कभी बाएं, कभी घड़ी देखती, कभी फोन, पर सच ये था, वो किसी को नहीं, खुद को समझने आई थी। अर्णब भी आता था, कभी दूर से दिख जाता, कभी सामने से निकल जाता। दोनों जानते थे कि सामने आ सकते हैं, पर नजर मिलाने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। चाय जो अब बस चाय थी। एक दिन चाय वाला बोला, आज साथ नहीं आए क्यों? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, नहीं। उसने कप थामा, चाय गर्म थी, पर दिल ठंडा। पहले ये चाय बातों का बहाना थी, अब बस हाथों को व्यस्त रखने का जरिया। कुछ रिश्ते जब टूटते नहीं तो यूं ही धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। अर्णब की रातें और गहराई से। अर्णब की रातें अब बहुत लंबी हो गई थी। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था, पर
वो खुद कहीं खो गया था। वो अक्सर खिड़की के पास खड़ा होता, नीचे सड़क को देखता। लोग आते जाते, गाड़ियां रुकती चलती, सब आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ वो रुका हुआ था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता, मैं डर क्यों गया? उसे अपना अतीत फिर से याद आता। वो रिश्ता जिसमें उसने पूरी सच्चाई दी थी और बदले में अकेलापन मिला था। उस दिन उसने खुद से वादा किया था, अब किसी को इतनी जगह नहीं दूंगा। पर आर्या बिना मांगे वो जगह ले चुकी थी और यही बात सबसे ज्यादा डराती थी। आर्या की अंदरूनी जंग। आर्या बाहर से शांत दिखती थी, ऑफिस में काम में डूबी रहती, मीटिंग्स, फाइलें, डेडलाइन पर जैसे ही शाम ढलती, दिल भारी हो जाता। वो खुद से पूछती, क्या मैं ज्यादा उम्मीद करने लगी थी? क्या मैं फिर वही गलती दोहरा रही हूं? फिर तुरंत खुद को रोक लेती। उम्मीद करना कमजोरी नहीं। वो सोचती, उसे गलत जगह रखना गलती हो सकती है। उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती, पर वो रोती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था आंसू बहाने से सवाल हल नहीं होते। पहली बड़ी खुली टकराहट और विस्तार से एक शाम बारिश फिर आई। आसमान जैसे दोनों के दिलों की नकल कर रहा हो। बस स्टॉप भीगा हुआ था। सड़क पर टाइल्स पानी में झिलझिला रही थी। आर्या ने आज पीछे नहीं हटने का फैसला किया। आप हर बार पीछे क्यों हट जाते हैं? उसने सीधे पूछा। अर्णव ने पहली बार नजर नहीं चुराई, क्योंकि मैं डरता हूं, वो बोला। डर सबको लगता है। आर्या की आवाज कांप रही थी, पर सब भागते नहीं, मैं उलझ जाता हूं। अर्णव बोला। उलझन में होना एक बात है, आर्या ने कहा, और किसी को अधूरा छोड़ देना दूसरी। वो पल भारी था।
बारिश तेज हो गई थी, पर उनके बीच जो गिर रहा था वो शब्द नहीं थे, सच थे। दूरी जरूरी लेकिन दर्दनाक। उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई नाटकीय विदाई नहीं, बस दो थके हुए लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए। कुछ हफ्तों तक दोनों ने दूरी रखी। आर्या ने अपना रास्ता बदला, अर्णव ने अपना समय। शहर वही था, पर उनकी कहानी जैसे रुक कर सांस ले रही थी। आर्या का खुद से मिलना विस्तार से। इन दिनों में आर्या ने खुद को समय देना शुरू किया। वो अकेले कॉफी शॉप जाने लगी, किताबों में ज्यादा डूबने लगी। लंबी सैर, खामोश समय। उसे एहसास हुआ वो किसी के आने से पूरी नहीं होती, वो पहले से पूरी है। किसी का साथ बस उसे और सच्चा बना सकता है। ये समझ उसे मजबूत बना रही थी। अर्णव की समझ देर से पर सच्ची। अर्णव ने दूरी में एक बात सीखी, डर कभी खत्म नहीं होता, बस उससे भागना आसान लगता है, पर भागने से कुछ हल नहीं होता। उसे एहसास हुआ वो आर्या से इसलिए डरता है क्योंकि वो सच है, और सच असुविधाजनक होता है। वापसी बिना नाटक, पूरी सच्चाई के साथ। एक सुबह अर्णव फिर बस स्टॉप पर था। आर्या आई, दोनों रुके। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, अर्णव बोला। मैं डरता हूं, पर अब भागना नहीं चाहता। आर्या ने गहरी सांस ली। मैं भी डरती हूं, वो बोली, पर मैं ऐसा रिश्ता चाहती हूं जहां डर के बावजूद कोई रुके। पहली बार दोनों ने एक दूसरे की कमजोरी कबूल की। रिश्ता बिना नाम का और गहरा। कोई इजहार नहीं हुआ, कोई वादा नहीं, बस
एक समझ बनी कि अगर डर आए तो बात करेंगे, अगर उलझन हो तो भागेंगे नहीं। ये रिश्ता नाम से नहीं नियत से चलेगा। अंत नहीं, एक लंबा सफर। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल प्यार किसी एक पल का नहीं, हर दिन का चुनाव होता है। और आर्या अर्णब अब उस चुनाव के साथ आगे बढ़ रहे थे, डर के साथ पर दिल से और सच्चाई के साथ। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी कहानी का चौथा भाग भी हम जल्दी लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।